Hello friends, welcome to my channel Code Blog. So in this video my topic is interview experience. So इस वीडियो में मेरे साथ एक जुड़ने वाले हैं जो रिसेंटली 2013-23 बैच का है और वो माइंटी में इंटरव्यू राउंड को क्रैक कर चुका है और एच आर अगर एच आर राउंड होता है तो वो एच आर राउंड के लिए भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू माइंटी में सिलेक्शन होगा और उसको ऑफर लेटर मिलेगा। तो हम उसी के उससे जानेंगे इंटर माइ इस बार माइंटी ने पैटर्न जो चेंज किया था तो न्यू पैटर्न में मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा था, कोडिंग टेस्ट कैसा था, उसके बाद टेक्निकल राउंड कैसा था। सो सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो पहले आप मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है मेरा नाम एल्ड्रिन मैनन है। और आपका एड्रेस मतलब कौन सी स्टेट से है आप। मैं उत्तराखंड से हूँ, अभी मैं देहरादून में हूँ। ओके, उत्तराखंड देहरादून में। ओके, तो और आपका कौन सी कॉलेज से आपने बीटेक किया है। अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है। हाँ, यहाँ पे बीआईटी कॉलेज है उसमें। मतलब आप 2023 का बैच है ना। जी। ओके, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब माइंड के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। तो पहले साथ तो उन्होंने अलग से अलग तरीके से हायरिंग किया था, तो इस बार उन्होंने पैटर्न थोड़ी चेंज किया है। तो उसी के बारे में पूछना था मतलब इंटरव्यू राउंड के पहले जो राउंड होता है मतलब एप्टीट्यूड को, उसके बाद कोडिंग है, उस राउंड के बारे में बताइए। मैंने वैसे काफ़ी वीडियोस देखे थे, आपके भी कुछ वीडियोस थे उसमें मैंने देखे थे। तो जो पिछले साल के प्रोसेस थे वो काफ़ी अलग थे, अब का काफ़ी अलग था। हाँ हाँ। और तो अब की जो पोजीशन था उसका नाम भी थोड़ा सा अलग था मेरे ख्याल से, क्योंकि आपकी बार ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी करके था और पिछली बार शायद थोड़ा सा अलग था। तो मतलब इस साल का पोजीशन जो निकला है वो पोजीशन का नाम बता सकते अब की मतलब। बार जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी करके आया। अच्छा अच्छा। और इसके बाद जो हायरिंग प्रोसेस है मतलब जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसके बारे में बताइए। तो हमारा कॉलेज का जो आउटलुक है उसमें मतलब मेल डालते रहते हो कि इस कंपनी का आया है, इस कंपनी मतलब का आया ये है, तो ऑन क्या पहले पहले एक मिनट, ये ऑन कैंपस था या ऑफ कैंपस। मतलब पूल कैंपस होता है वो, ऑफ कैंपस होता है वो, और ऑन कैंपस आपके कॉलेज के थ्रू हुआ है या ऑफ कैंपस से आपने इसको क्रैक किया था। इसका तो मुझे श्योरिटी नहीं है। शायद ये ऑन कैंपस था, क्योंकि ओके इंटरव्यू के टाइम जब मैंने उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका कॉलेज कौन सा है, वो पहचान नहीं पाए, तो मुझे लगा ये शायद ऑफ कैंपस हो सकता ओके। तो ऑन है, कैंपस क्योंकि अगर तो ऑन कैंपस ओके ओके। पता होता। ठीक है, तो आप हायरिंग के प्रोसेस के बारे में बताइए मतलब पहले से। सबसे पहले एक ओपन लिंक आया था, वो हमारे कॉलेज के मेल के थ्रू आया था, तो हमने माइंट्री में रजिस्टर करा। और फिर उसके बाद शायद 10th अगस्त को करा था हमने, ऐसे कुछ करा था। मतलब और उसके बाद पहले जो एग्ज़ाम होता है उसका डेट क्या था। जो एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ था, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट एग्ज़ाम। वो पिछले मंथ के 3 और 4 को हुआ था। ओके, मतलब अगस्त का है। हाँ। 3 अगस्त, ओके। तो और उसके वो मतलब उस एग्ज़ाम में क्या क्या था, मतलब एप्टीट्यूड था और कोडिंग था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें सबसे पहले उसमें सबसे पहले अपना एक सेक्शन था उसका, वो लॉजिकल एबिलिटी का था, 20 मिनट का। ओके तो उसमें वो लॉजिक वाला था मेन, उसमें कि जैसे वो क्वेश्चन होता है कि क्यू ई क्यू फिर सेमी कॉलन ए ई जेड ऐसे करके, हाँ हाँ। और लास्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना होता है, ठीक है ठीक ऐसे करके है। लॉजिकल वाले। अच्छा, लॉजिकल के बाद मतलब क्वांटिटेटिव एक्टिव था और वर्बल था क्या, और नहीं था। हाँ, उसके बाद क्वांटिटेटिव भी था। ओके, क्वांटिटेटिव और वर्बल दोनों था ना। लॉजिकल और क्वांटिटेटिव एक ही में बना के दे रखा था उन्होंने। ओके। और इसको ख़त्म होने के बाद कोडिंग टेस्ट आया था ना, कि कोडिंग टेस्ट अलग दिन हुआ था। इसके बाद कोडिंग आया था, वो ज़्यादा टफ नहीं था, सूडो कोड था बस। ओके, तो उसमें मतलब सीडो कोड से ये आता था। हाँ, ओके सूडो कोड था उसमें मेनली। ओके। तो और इसके बाद तो आपको मेल आया होगा कॉलेज से या कंपनी से कि आपने सिलेक्टेड हुआ था हाँ, इंटरव्यू के लिए। वैसे फर्स्ट वाले में एक लास्ट राउंड भी था, वो उसका था सी ई एफ आर करके, उसमें बॉट इंटरव्यू टाइप था, उसमें वो ऐसे प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस पूछ रहा था ओके और उसके ओके आंसर। ओके, ठीक है। और मतलब इंटरव्यू राउंड हुआ था, इसके बाद इंटरव्यू राउंड टेक्निकल राउंड हुआ था ना, कि वही वही से बॉट क्वेश्चन मतलब बॉट इंटरव्यू वाला था। इसके बाद इन्होंने इस वाले में 3 सैलरी पैकेजेस थे, 4 LPA 5 एंड 6.5। हाँ हाँ। तो अगर आप मतलब नॉर्मल परफॉर्म करते हो फर्स्ट टेस्ट में तो आप 4 LPA के लिए चूज होगे।
अगर आप ओवर परफॉर्म करते हो या बहुत अच्छा अचीव करते हो तो आप 5 एंड 6 एलपीए के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। तो उसके बाद मेरा 5 एंड 6.5 ले हुआ था। ओके। तो फिर वो दूसरा राउंड था। और दूसरे राउंड में अपना कोडिंग का था। उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, 45 मिनट्स का मतलब टाइम। एक मिनट मतलब एप्टीट्यूड का राउंड हुआ था, एप्टीट्यूड और सीडो कोड था, उसके बाद उसमें जो अच्छे आए थे उसको 5 और 6 वाला था। और जो मतलब थोड़ा नंबर कम, मार्क्स मतलब कम था, तो उसको 4 लाख का पैकेज के लिए इंटरव्यू आया था। मतलब सेकंड जी राउंड में, मतलब इंटरव्यू नहीं, कोडिंग टेस्ट था सेकंड राउंड वाला। ओके। जी जी जी। और इसके बाद अब कोडिंग टेस्ट आया था, तो कोडिंग टेस्ट में कितना कोडिंग था? जो कोडिंग टेस्ट आया था 5 एंड 6.5 का, उसमें 2 क्वेश्चन थे सिर्फ। ओके। और वो दो दो क्वेश्चन था, क्वेश्चन और उसका टाइम कितना था मतलब लगभग? 45 मिनट था 40 मिनट उनका। दोनों का, लेकिन और अलग अलग एक एक क्वेश्चन का? दोनों का 45 था टोटल। ओके। मतलब दोनों क्वेश्चन का 40 मिनट टाइम था। जी। और इसके बाद मतलब आपको इंटरव्यू में लाया? इसके बाद इस कोडिंग के बाद एक और राउंड था, उसमें भी बॉट इंटरव्यू था और दोबारा। तो उसमें उसमें भी दोबारा बॉट इंटरव्यू था? हाँ, तो वो मतलब एक ऐसा मिनी टेक्निकल और मिनी एचआर राउंड जैसा था। तो ओके। उसमें पहले उन्होंने छोटे मतलब मोटे क्वेश्चन हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। उसमें उन्होंने छोटे मोटे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, थोड़ा बहुत ऐसा कि डेटा बाइंडिंग क्या हुआ, ये सब पूछा छोटा मोटा क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा कि अगर एक ऑफिस की ऑफिस से आपको रिलोकेट होना है कहीं, और ऑफिस ने भी आपको पेमेंट नहीं किया उस चीज़ के, आपको बाद में पे कर देंगे, तो इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। ऐसे करके एक दो मतलब सिचुएशन। HR और MR वाला क्वेश्चन था ना? हाँ, ओके। एचआर मतलब वाला ये क्वेश्चन। यहाँ पर भी टेक्निकल में ही मतलब बॉट इंटरव्यू के थ्रू ही उन्होंने क्वेश्चन किया था? मतलब हाँ, आमना सामने कोई इंटरव्यू नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये सिर्फ बॉट इंटरव्यू था। वो जैसे सीरी बोलता है तो वैसे ही एक टेक्स्ट वो बोल दिया। मतलब वो क्वेश्चन लिखा आता है और आपको आंसर बताना पड़ता है? हाँ, उसका वैसे ही है। अच्छा। तो ओके। इस राउंड में मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन, तो मैं फिर 4 एलपीए के टेक्निकल उसमें बैठा इंटरव्यू में। मतलब यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको कन्वर्ट किया 4 LPA के इंटरव्यू के लिए, या डायरेक्ट पैकेज दिया, मतलब ऑफर दिया? ऑफर नहीं दिया, 4 एलपीए वाले के इंटरव्यू में बैठा मैं। मतलब ओके। तो यहाँ पर भी आपने रिजेक्ट हुआ, उसके बाद आपको 4 इंटरव्यू के लिए 4 लाख LPA के लिए जो जॉब थी, मतलब पोजीशन थी, उसके लिए आपको सिलेक्ट किया। और एक्चुअली वो जो 5 एंड 6.5 वाला था ना, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन थे, उसमें से मेरा एक ही हुआ था, दूसरा जो है उसमें टेस्ट केसेस पास नहीं हुए थे। मतलब वो कोडिंग टेस्ट के साथ साथ ही बॉट इंटरव्यू था, या कोडिंग टेस्ट के बाद? साथ ही में था वो, उसी के बाद। मतलब अच्छा अच्छा, दो कोडिंग टेस्ट था, उसके साथ ही बॉट इंटरव्यू था। ओके। जो वहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया, इसलिए आपको रिजेक्ट करके मतलब कन्वर्ट कर दिया 4 LPA में? 4 एलपीए में वापस। ओके। तो तो फिर फोर एलपीए उसके बाद क्या कोई और राउंड हुआ और नहीं? नहीं नहीं, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू था, वो कल हुआ था मेरा। मतलब वो आमना सामना इंटरव्यू था? हाँ, वो लाइव इंटरव्यू। ओके। तो वहाँ पर मतलब वो टेक्निकल था और HR MR राउंड था इंटरव्यू का? वो दोनों ही था, टेक्निकल था पहले, फिर एचआर। एक वही साथ सेम में प्रोसेस। दो तीन लोग बैठे थे और उन नहीं नहीं, एक ही था? एक ही पर्सन था। ओके, एक ही वो पर्सन था। पहले उसी ने टेक्निकल पूछा, उसी ने एचआर पूछा। ओके। तो मतलब और उसके बाद आपका ऑफर लेटर, मतलब रिजल्ट अभी तो पब्लिश नहीं हुआ? रिजल्ट अभी नहीं आया क्योंकि कल ही हुआ था। ओके। तो खाली हुआ था, रिजल्ट नहीं आया। तो इस साल पैटर्न बहुत ही चेंज हुआ है, अगले साल से बहुत ही डिफरेंट है। और यहाँ पर मतलब पोजीशन है, 3 डिफरेंट पोजीशन का है, मतलब 3 पैकेज का है, 4 LPA, 5 LPA एंड 6 LPA। मतलब वहाँ हाँ, पर भी एक राउंड हुआ ना? ये पूरा एक ही एग्ज़ाम था। मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि एक एग्ज़ाम आया अपना, वो 3 तारीख को था। तो उस एग्ज़ाम में 90 मिनट्स का था। पहला सेक्शन था अपना लॉजिकल एबिलिटी, दूसरा हो गया क्वांटिट्यूड वाला, तीसरा हो गया अपना कोडिंग वाला, और चौथा हो गया अपना वॉइस असेसमेंट, जो कि बॉट इंटरव्यू है। ओके। तो ये चार, फिर जब ये चार का रिजल्ट आया तो चार में जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो 5 एंड 6.5 ले गया। जिसने नॉर्मल परफॉर्म करा था वो सीधे 4 के इंटरव्यू में बैठा। ओके। फिर वो 5 एंड 6.5 निकलने के बाद अब वो बच्चे उसमें बैठेंगे 5.65 के इंटरव्यू में। तो आपका हुआ था 4 LPA के इंटरव्यू के फोर एल लिए? पी हाँ, 4 एलपीए में। कल ही आपने इंटरव्यू दिया था? कल था उसका इंटरव्यू। तो आप रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं? काफ़ी मतलब इस बार तो इंटरव्यू, आपको पूछना चाहूँगा, आपका इंटरव्यू कैसा था? मेरा इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया। उन्होंने मतलब जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप मुझे जावा में इनकैप्सुलेशन बता सकते हैं क्या। तो मैंने बोला सर कि मुझे जावा में नहीं पता इनकैप्सुलेशन, लेकिन सी प्लस प्लस में पता है।
डेफिनेशन सेम होगा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग होगा। ओके, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप सी प्लस प्लस में ही प्रोसीड कीजिए। तो अपना मैंने सी में बताया इनकैप्सुलेशन, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ऊप्स का पूछा फिर। ओके। और आपको प्रेफ़रेंस दिया कि मतलब प्रोजेक्ट के बारे में पूछा क्या? हाँ, प्रोजेक्ट मेनली उन्होंने ना पहले सबसे पहले बोला कि अपना रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए इस प्लेटफॉर्म में चैट सेक्शन में। तो वो पहले अपना रिज्यूमे गो थ्रू करा, और मेनली वो पहले ऊप्स का पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने रिज्यूमे में से पूछा, रिज्यूमे में से बाहर कुछ नहीं पूछा मेरे से। ओके। तो एक एक और रिक्वेस्ट थी कि आप आपके रिज्यूम के बारे में बताइए कि मतलब आपने क्या-क्या रिज्यूम में डाला था? सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, प्रोजेक्ट्स और ट्रेनिंग, इंटर्नशिप वगैरह-वगैरह। रिज्यूमे मैंने काफ़ी बेसिक सा रखा था, मैंने ज़्यादा उसको ओवर वो हाइप नहीं करा, क्योंकि वो उस मतलब हिसाब से कॉम्प्लेक्स नहीं क्वेश्चन किया था आपने? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखा। मैंने सिर्फ लैंग्वेजेस में सी सी प्लस प्लस एच टी एम एल जावास्क्रिप्ट ये सब रखा था। बैकएंड में मैंने मोंगो डीबी लिख रखा था, माई एस क्यू एल। ओके, मतलब तो आप उन्होंने आप बोला आपको पता था, मतलब आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह तो किया होगा। और छोटे मोटे कोर्सेज वगैरह करे थे, तो ओके। उनका लिखा था डिस्क्रिप्शन बस। और जावा भी तो आपने पुट किया ना, जावा नहीं, आपको सी और सी प्लस और प्लस दिया था। हाँ, और और आपको एक प्रोजेक्ट हाँ, बताइए बताइए। प्रोजेक्ट जो था वो लास्ट सेमेस्टर में हमने करा था 4 के ग्रुप में। तो वो हमने रिएक्ट जेएस में एक क्रिप्टो करेंसी की ट्रैकिंग वेबसाइट बनाई थी। ओके, मतलब आपका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपको, आप फोर्थ ईयर में है तो फोर्थ ईयर आपका चल रहा है, मतलब सेवन सेमेस्टर आपको स्टार्ट चल रहा है अभी तक, तो आपने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा, जितना हुआ नहीं, उतना ही ये बताइए। स्मॉल प्रोजेक्ट है, तो ये तो अच्छा, स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट था। मेजर। हाँ। ओके ओके। और अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद मतलब इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में एक और के बारे में पूछना चाहता हूँ, मतलब जब इंटरव्यू लास्ट सेक्शन में आ जाता है, मतलब उनका उनका सभी क्वेश्चन पूछना कंप्लीट हो जाता है, तो वो लोग एक क्वेश्चन पूछता है क्या, डू यू हैव एनी क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ। ओके, सो तो आपको क्या पूछा था उसके बारे में? हाँ, उन्होंने पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी। तो मैंने बोला कि सच तो कोई क्वेश्चंस नहीं, लेकिन आप मुझे फीडबैक क्या देना चाहेंगे मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। ओके उन्होंने बोला कि वो सॉरी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, वो आपको एचआर ही आपको कॉल करके बताएंगे। ओके। तो उसका कुछ करा नहीं है disclose। बाकी मेरे कुछ कुछ फ्रेंड से काफ़ी ट्विस्टेड से क्वेश्चन पूछे। एक फ्रेंड से पूछा कि आपके पिछले सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स क्या थे। और सीजीपीए वगैरह पूछता था, मतलब कितना मार्क्स कॉलेज के से आता है? नहीं, वो सब तो नहीं पूछा, बाकी वो रिज्यूमे में था, शायद वो वहीं से पढ़ लिया हो। ओके। और मतलब एचआर राउंड और एमआर राउंड कोई क्वेश्चन पूछा था इस इंटरव्यू में? एचआर राउंड जब उन्होंने टेक्निकल पूरा पूछ लिया था, उसके बाद एचआर में उन्होंने डायरेक्ट जंप करा कि टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस करके, तो उसका बेसिक सा आंसर दिया। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा एचआर राउंड में, बस अबाउट योर सेल्फ और आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम वगैरह, ये सब पूछा। अच्छा, मतलब एचआर एमआर का क्वेश्चन भी पूछा था एक ही साथ? ओके, मतलब एक ही आदमी था जो क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ, नियरली 25 मिनट्स तक गया था, और ट्वेंटी दोनों टू निपट। 25 मिनट्स हाँ, ऐसे ही चल जाता है, वैसे 30 बोला रहता है, लेकिन इतने में हो गया था। और एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब इस इंटरव्यू के दौरान आपको कोई कोड दिया था, मतलब उसको बोला कि आपको स्क्रीन शेयर करके कोड को करके दिखाओ, सॉल्यूशन करके दिखाओ? मुझे तो नहीं बोला वैसे कोड करने को, लेकिन मेरे साथ काफ़ी फ्रेंड्स का भी था इंटरव्यू। तो एक मेरे फ्रेंड को बोला था कोड करने को कि आप प्राइम नंबर का कोड करके दिखाइए, कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो प्राइम नंबर 1 से 10 तक प्रिंट करे। ओके। तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में करवा रहे थे, किसी की कोई भी प्लेटफॉर्म खोल के कर दो। ओ, यहाँ पर भी बोलते हैं कि आप नोट पैड पे भी रन कर सकते हो, मतलब डमी रन करके दिखा सकते हो। हाँ, मेरे से तो नहीं पूछा था वैसे उन्होंने। ओके, तो मतलब आपने सीबी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताया, जो जिन लोगों ने थोड़ा ज़्यादा दिया था तो उनको ज़्यादा थोड़ी क्वेश्चन तो ऑब्वियसली तो पूछ थोड़ा फिर पूछा था। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछा। हाँ। और मेरे उसमें उन्होंने मोंगो डीबी से भी पूछा, पर मैं थोड़ा बहुत बताया। वो जब कॉम्प्लेक्स जाने लगे, मैंने बोला सर मुझे इतना नहीं आता इसमें। ओके, मतलब आपने कोर्सेज तो किया था, तो उसीलिए आपको आपने सीबी में से इंक्लूड किया था। और एक हाँ बात, सर, अब तो मोंगो डीबी तो दिया था, मतलब आपको कोई स्किल क्वेरी करने को बोला था, उन्होंने मतलब पूछा एसक्यूएल था? में पूछा ही नहीं उन्होंने, सीधे मेरे से मोंगो में ही पूछा। अच्छा। और कोई सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा, मतलब नेटवर्किंग और डीबीएमएस और डाटा स्ट्रक्चर, इनको कोई सब्जेक्ट्स को पूछा, मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन? हाँ, वो एचटीटीपी पूछा था उन्होंने, बस हाइपर टेक्स्ट वाला। ओके, मतलब आपने एचटीएमएल दिया था इसीलिए एचटीटीपी को हाँ, मैंने, मतलब उसका फुल फॉर्म पूछा था या उसका डेफिनेशन? उसका डेफिनेशन पूछा था उन्होंने, उस समय मैंने बोल दिया था, अभी तो याद नहीं। ओके।
ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। नाउ यू कैन लीव, ओके। तो अब हमें हमें बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि इस साल का जो मतलब 90 ने जो पैटर्न किया है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग से है पैटर्न। तो इस पैटर्न में है मतलब एप्टीट्यूड है, एक ही साथ में कोडिंग है और एक ही साथ में वॉइस एसेस भी है, मतलब ये थोड़ा क्योंकि बॉट इंटरव्यू की तरह है। तो वहाँ पर कोई मतलब स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो आपको उसी के तरह ना आंसर बताना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर जो अच्छा मार्क्स आता है, मतलब जिसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो 5 और 6 एलपी के लिए इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, और जो मतलब लगभग मतलब अच्छा नहीं हुआ उसके लिए 4 एलपीए वाला इंटरव्यू सिलेक्ट होता है, ओके। और आफ्टर दैट उन उन सभी का इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू में उन लोग सिलेक्शन हो जाता है तो उसको ऑफर मिलेगा, मतलब 4 एलपी वाला को 4 एलपी वाला मिलेगा, और 5 6 में जो अच्छा आएगा उसको 6, और जो थोड़ा आएगा मतलब थोड़ा कम लगेगा तो उसको फाइव ज़्यादा 5 एलपी वाला ही मिल जाए, ओके। तो जो यहाँ पर नए हैं, मतलब यूट्यूब चैनल में भी नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वेट करते रहिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो उन्होंने अभी तक माइंडी का इंटरव्यू नहीं दिया है, प्रिपेयर हो जाइए माइंडी इंटरव्यू देने के लिए। तो सीवी को थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, थोड़ा इजी रखिए, और टेंशन मत लीजिए इंटरव्यू के दौरान। तो आपको जो पूछा जाए आपका आंसर बताते जाइए, ठीक है।